वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं यूनिट थर्ड का वन शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी प्लानिंग। देखो सिक्योरिटी प्लानिंग होता क्या है? Security planning is a structured process of developing directives, policies, and procedures that define how an organization will protect its assets या information। देखो मतलब ये तरह का प्रोसेस होता है, ये पॉलिसी कह लो, जिसमें क्या एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा जब भी उसके ऊपर कोई हार्म आए या थ्रेट आए। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी प्लानिंग। अब देखिए इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, पढ़ते हैं। टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल एसेट, एक फ्रेमवर्क बना कर रखना अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? टू डिफाइन रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एक्शंस, मतलब उसमें जो एम्प्लॉयज हैं या उनके सब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बांट कर रख देना। ठीक है, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या है? टू एंटिसिपेट पॉसिबल थ्रेट्स एंड प्रिपेयर प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब क्या है कि पॉसिबल थ्रेट्स कौन हो सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बना के रखें। ठीक है, टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब अगर कोई हार्म आए तो उस समय भी आपका बिजनेस बंद नहीं हो। ठीक, तो ये मेंटेन इंश्योर करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? इससे कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं। एक डायरेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीडर्स, पॉलिसी मैकेनिज्म। ठीक, तो ये मेन चार ये पढ़ते हैं। देखो डायरेक्टिव्स क्या होता है? ये मुझे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, टॉप लेवल सबसे ऊपर जो बैठे रहते हैं मैनेजमेंट, वो होता है टॉप लेवल मैंडेट्स फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस। अब इसमें ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल सिस्टम हैंडलिंग पर्सनल डेटा मस्ट बी एनक्रिप्टेड, मतलब सारे सिस्टम में जो मतलब पर्सनल डेटा है वो सारे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये मेंटेन कौन करेगा? आपको डायरेक्टर्स मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट में क्या है? पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लो। पॉलिसीज देखो क्या होता है? फॉर्मल स्टेटमेंट आउटलाइन सिक्योरिटी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई भी पासवर्ड होगा वो क्या है? 12 फॉर्मेट 12 कैरेक्टर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, 12 कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए 12 कैरेक्टर फॉर्मेट बनाएगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए। प्रोसीजर्स क्या होता है? तो इसी का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। देखो डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज। एग्जांपल प्रोसीजर्स फॉर एम्प्लॉय एसेस कार्ड्स इशूज रिवोकेशन, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उसमें उसका कार्ड को इशू करना एंड रिवोक करना। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? पॉलिसी मैकेनिज्म। पॉलिसी मैकेनिज्म क्या होता है? टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स टू इन्फोर्स पॉलिसीज। ठीक है, मतलब जो ये पॉलिसीज था उसको अप्लाई करने के लिए कुछ टूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड टेक्निकल होते हैं, उस सॉरी नॉट दिस टेक्निकल या टूल्स होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। ठीक, ये सारे पॉलिसी मैकेनिज्म आते हैं। एग्जांपल समझो, फायरवॉल्स हो गए, एसेस कंट्रोल लिस्ट एंड ऑडिट लॉग। एसेस कंट्रोल लिस्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि कौन एसेस कर पाए ना कर पाए, वो होता है आपके पास। ठीक है, इससे कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रोल्स कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट, सिक्योरिटी टीम, एम्प्लॉइज एंड ऑडिट टीम्स। देखो मैनेजमेंट क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट जो बताया था मैंने, अप्रूव सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं ये लोग, एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेट सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, रिसोर्सेज किसको क्या देना है वो चेक करते हैं, एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? आईटी सिक्योरिटी टीम। जो सिक्योरिटी टीम क्या होता है? इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी कंट्रोल मॉनिटर्स, इनका मेन काम क्या? सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखना। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? फॉलो एस्टैब्लिश सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड रिपोर्ट एनालिसिस, मतलब जो पहले से जो प्री बनाए मतलब पहले से बनाए हुए पॉलिसी है उसको फॉलो करना, एंड जो एनोमलीज आते हैं, फ्लॉस आते हैं, उसको रिपोर्ट करना। ठीक है, ऑडिट टीम्स क्या होते हैं? इंश्योर दैट सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड। मतलब ऑडिट से मेन मतलब ये होता है कि ये एक तरह ऐसा टीम होता है जो चेक करता रहता है कि जो हमें सिक्योरिटी है उसका परफॉर्मेंस सबसे सही है कि नहीं है। ठीक, सिक्योरिटी मतलब परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, पॉलिसी सारे अच्छे से मतलब इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही। ठीक, ये काम तो ऑडिट टीम करेगा। ठीक है, अब देखो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी। जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होता है क्या है? कॉन्टीजेंसी प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग a set of strategies, procedures and action that to enable an organization to continue operation or quickly restore services after disruptive event। देखो मतलब ये एक तरह का प्रोसेस होता है, ये सेट ऑफ मतलब स्ट्रेटजीज के लिए, मतलब एक सेट ऑफ प्रोसेस पॉलिसी कुछ भी कहो। ठीक है, ये अलाउ क्या कर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अलाउ करता है कि अगर उसको उसके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे नेचुरल डिजास्टर आए, साइबर सिक्योरिटी आए, साइबर अटैक आए, तो उस समय भी वो अपना ऑपरेशन बंद ना करके कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, अगर बंद भी होता है तो उसको वो क्विकली रिकवर कर ले। ठीक, ये कॉन्टीजेंसी प्लानिंग यही बताता है। ठीक है, अब देखो इसमें डिजास्टर रिकवरी इसी के अंदर आता है। डिजास्टर रिकवरी इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। ठीक, दैट फोकस ऑन रिस्टोरिंग IT systems, data and infrastructure following a disaster। मतलब देखो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या था? चेक करने ऑपरेशन हमारा काम करता रहे, एंड डिजास्टर रिकवरी इसी के अंदर आता है, जो फोकस क्या करता है? फोकस ऑन रिस्टोरिंग IT सिस्टम और डेटा। ठीक है, मतलब मेनली सिस्टम और डेटा पर ये काम करता है डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं चेक करते हैं। मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन टू सर्विस, सर्विसेज में जो डैमेज आता है उसको मिनिमाइज कर रखना। रिस्टोर क्रिटिकल ऑपरेशन क्विकली, मतलब जो क्रिटिकल ऑपरेशन है उसको मतलब रिस्टोर करना क्विकली। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, मेंटेन पब्लिक एंड क्लाइंट कॉन्फिडेंस, मतलब ट्रस्ट को मेंटेन कर रखना, ठीक है, पब्लिक एंड क्लाइंट का, कॉम्प्लाई विद लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो आपका क्या कंपनी है वो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे, ठीक है, ये होता है। देखो ये तो ऑब्जेक्टिव्स का, इसके कुछ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, अब देखो बीआई क्या होता है, आइडेंटिफाइज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एसेट्स एंड इंडिपेंडेंस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है, फंक्शंस हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गए, उनको आइडेंटिफाई करना, एंड उसके उनके बीच में क्या क्या कनेक्शन है ये आइडेंटिफाई करना तुम्हारा बीआई में आता है। जैसे बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, मतलब बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस जो जैसे दो डेटा सेट्स उनके बीच में क्या क्या डिपेंडेंसीज है, ठीक है, मतलब क्या कॉमन कह लो, या क्या एक दूसरे पे क्या डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट, तो थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट क्या है, जो थ्रेट्स होते हैं उनको एनालाइज करना एंड उसके बेस पे कुछ रिजल्ट देना, ठीक है, ये तुम्हारा थ्रेट एंड रिस्क असेसमेंट होता है, ठीक है। रिकवरी स्ट्रेटेजी क्या, जब मानो थ्रेट तो आया फिर उसको रिकवर करना, डिफाइंस मेथड्स टू रिस्टोर सर्विसेज, जैसे कि बैकअप हो गया, अल्टरनेट साइट्स हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या, देखो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में तो इमीडिएट एक्शंस ड्यूरिंग एन डिस्टर्ब इंसिडेंट, देखो मतलब कोई अगर अटैक होता है कभी भी कोई भी, उसमें डायरेक्ट एक्शन जो लेते हैं उस टाइम ऑफ पीरियड में, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इमीडिएट एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और भी है, डिजास्टर रिकवरी प्लान, देखो DRP, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है, स्टेप टू रिस्टोर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन प्लान क्या होता है, देखो कभी अगर डिजास्टर आता है उसमें क्या था, हमने अपने मतलब सुपीरियर्स को हो गया, स्टेक होल्डर्स को, स्टाफ्स एंड पब्लिक ड्यूरिंग क्राइसिस को बताना होता है कि हाँ भाई एक क्राइसिस आ गया, उसको कैसे मैनेज किया जाए प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है। ये सारे मतलब जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए, IT सिक्योरिटी टीम्स हो, सबके पास ही बताना है, ठीक, इसको हम कम्युनिकेशन प्लान कहते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, देखो ट्रेनिंग टेस्टिंग में कंडक्टिंग ड्रिल्स, एक्सरसाइज एंड प्लान इवोल्यूशन रेगुलरली, ठीक है, मतलब जैसे कि ड्रिल्स हो गया, एक्सरसाइज ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा, एंड टेस्टिंग अपने सिस्टम को हर बार टेस्ट करते रहे कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक, तो ये अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बैकअप रिक्वायरमेंट्स, अब इसमें क्या आता है, बैकअप का टाइप्स बताया गया, ठीक है। बैकअप का टाइप्स कौन होता है, फुल बैकअप मतलब समझ रहा है डायरेक्टली सब सारा कुछ बैकअप हो जाएगा, कंप्लीट बैकअप ऑल डेटा, एग्जांपल क्या, बैकअप ऑफ इंटायर फाइल सर्वर। नेक्स्ट में क्या है, इंक्रीमेंटल बैकअप, ये इंक्रीमेंटल क्या है, कुछ एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद बैकअप होता है, पढ़ते हैं, बैकअप ऑफ डेटा डेट चेंज सिंस द लास्ट बैकअप, ठीक है। इसमें क्या डेली इंक्रीमेंटल आफ्टर ए वीकली फुल, मतलब हर एक हफ्ते बाद बैकअप करना। डिफरेंशियल क्या होता है, इसमें क्या एक टाइम लिमिट के बाद, इसमें क्या कभी बैकअप कर सकते हैं। बैकअप डेटा डेट चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप, हर एक फुल बैकअप के बाद मतलब बैकअप करना, एक लास्ट जैसे आप पिछले बार फुल बैकअप हो तो फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड में फुल बैकअप दोबारा करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी 2 days डिफरेंशियल बैकअप, हर 2 दिन बाद थोड़ा बैकअप करना, ठीक, तो ये था। इसमें क्या है, ऑफसाइट एक क्लाउड बैकअप, इसमें क्या है, प्रोडक्ट डेटा कॉपीज इन सेपरेट लोकेशन और क्लाउड इन्वायरमेंट, इसमें क्या अपने सिस्टम में ना रख के हम लोग क्लाउड इन्वायरमेंट में रखते हैं बाहर ही, ठीक है। अपलोडिंग डेटा टू सिक्योर क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट में कोल्ड साइट मतलब क्या है, बैकअप फैसिलिटी विद इंफ्रास्ट्रक्चर बट नो करंट डेटा, मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं बट उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट ऑफिस स्पेस रेडी फॉर सेटअप, ठीक। हॉट साइट क्या होता है, ठीक है, उसका ऑपोजिट फुल्ली इक्विप्ड होता है, डुप्लीकेट डेटा सेंटर्स रेडी फॉर इमीडिएट ऑपरेशन, मतलब इमीडिएट ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं। एग्जाम्पल बैकअप डेटा सेंटर विद रियल टाइम डेटा रिप्लिकेशन, ठीक है, ओके। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लान एंड रिकवरी एक्शन, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसका कुछ ये स्टेप्स होते हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या, आइडेंटिफाई क्रिटिकल सिस्टम, इसमें क्या होता है, क्रिटिकल सिस्टम में इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करता है, मतलब कहाँ पे रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, डिफाइन रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है कि मतलब बताता है कि मतलब कितने टाइम तक वो मतलब हैंडल कर सकता है, अगर कोई एरर आता है या मतलब एरर आता है या कोई अटैक होता है उतने टाइम तक वो हैंडल कर सकता है, ठीक है, वही मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम हर एक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट में क्या, डिफाइन रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, तो मतलब इसमें ये बताते हैं कि कितना डेटा लॉस, मैक्सिमम डेटा लॉस वो सह सकता है, ठीक, तो ये तुम्हारा RPO होता है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होता है, डेवलप रिकवरी प्रोसीजर्स, मतलब इसमें क्या होगा, जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होती है वो होता है। असाइन रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, जब ये सारे पता चल गए उसके बाद जो हमारे टीम्स हैं उनको अपने अपने रोल्स या रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज नहीं असाइन कर देना, ठीक। नेक्स्ट में क्या, टेस्ट एंड अपडेट प्लान्स रूल, जो हमारे मतलब टेस्ट होते हैं या जो एम्प्लॉयज लोग उनके लिए एक मॉक ड्रिल कराना होगा, वो सब मतलब डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे कराना रहना चाहिए, ये यहाँ बताया गया, ठीक। तो ये एक मतलब टॉपिक है डिजास्टर रिकवरी इन एक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाना।
तो डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी होता है कि मैंने बता दिया है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग आईटी। तो ये मतलब किस बेस पे होता है? जैसे कि क्या होता है, कौन से इंसिडेंट पे डिस्टर्ब इंसिडेंट सच एज साइबर अटैक्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, हार्डवेयर फेलियर और ह्यूमन एरर्स, इन सब की वजह से तुम्हारा डिजास्टर रिकवरी वहाँ पे जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब ये इसका मेन क्या है? इट इज क्रूशियल कंपोनेंट फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग मतलब ऐसे मतलब कुछ पहले से प्रोसेस बना कर रखो कि आपका बिजनेस रुके ना, अगर कोई अटैक होता है फिर भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? डिजास्टर रिकवरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पढ़ते हैं। मिनिमाइज डाउन टाइम एंड बिजनेस डिस्ट्रप्शन, मतलब डाउन टाइम या बिजनेस डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? रिस्टोर क्रिटिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है, जो आपका सर्विस होता है उसको मतलब बहुत जल्दी रिकवर करना, ठीक है। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना या ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन के लिए, एसेट्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट में क्या है? प्रिजर्व कस्टमर ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, अपने रेपुटेशन एंड ट्रस्ट को बनाए रखना। नेक्स्ट में क्या है? कंप्लाई विद रेगुलेटरी एंड लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब जो आपका सिस्टम है लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फेजेस होते हैं डिजास्टर रिकवरी इन एक्शन के। वो कौन कौन से? जैसे प्रिपरेशन इन द सेंस, इसमें हम क्या प्लान, मतलब प्लान बनाते हैं, डिजास्टर रिकवरी के प्लान बनाते हैं, क्रिटिकल सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, आरटीओ एंड आरपीओ को डिफाइन करते हैं, उसके बाद ड्रिल्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिपरेशन में आ जाता है। नेक्स्ट में क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इंसिडेंट रिस्पॉन्स में अगर कोई हमें अटैक होता है उसको डिटेक्ट करके फिर उसको एसेस करना है, फिर उसका कंटेन करना है, कंटेन से उसको आइसोलेट कर देना कि उसकी वजह से कहीं और किसी और सिस्टम पे अफेक्ट ना करे वो, ठीक है। नेक्स्ट में सिस्टम रिस्टोरेशन, इसमें क्या रिकवर करना है उसको, ठीक। क्या यूज़ करके? बैकअप्स हो गए, अल्टरनेट साइट्स एंड रिकवरी टूल्स यूज़ करके उसको बैक मतलब रिकवर करना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या? वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग मतलब टेस्ट रिस्टोर सिस्टम फॉर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड फंक्शनलिटी, मतलब जो सिस्टम हैक हुआ था या जिस पे हार्म हुआ था उसको रिस्टोर करके चेक करना कि हाँ वो सही से काम कर रहा है कि नहीं करना। रिव्यू और इम्प्रूवमेंट मतलब वही है, उसके वजह से रिकवर करने के बाद फिर चेक करते हैं क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। ये था। अब इसका वर्क फ्लो ये है, डिजास्टर ऑकर्स, इंसिडेंट डिटेक्शन, नोटिफिकेशन डिटेक्ट करना, नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर देता है अपने सुपीरियर्स को। एक्टिवेट डिजास्टर रिकवरी प्लान जो हमने बनाया था पहले उसको मतलब एक्टिवेट करते हैं, कंटेन करना, आइसोलेट कर देना, स्विच टू बैकअप सिस्टम्स, इसके बाद डेटा रिस्टोर करना, फिर वैलिडेट करना सिस्टम को, फिर सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशन में रिटर्न कर देगा। लास्ट में पोस्ट रिकवरी रिव्यू एंड प्लान अपडेट, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एक दिन डिजास्टर रिकवरी सिनेरियो, हॉस्पिटल रैंसमवेयर अटैक। अगर हॉस्पिटल में एक अटैक होता है तो उस फॉर्म में कैसे काम करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि जैसे ये सारा जो सिस्टम उसी को दोबारा मतलब उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर पेपर में आता है एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो सारे वही हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो इसमें एक ये है टाइप्स ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट्स कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, कोल्ड, वार्म एंड हॉट साइड। कोल्ड साइड क्या करते हैं? इसमें फिजिकल लोकेशन होता है लेकिन कोई डेटा नहीं होता। इसमें क्या जो फिजिकल लोकेशन होता है उसमें पार्शियल इक्विप्ड होता है, मतलब थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं। हॉट साइड में फुल इक्विप्ड होता है, ठीक। ये डिफरेंस है। एग्जांपल तो समझ लेते हैं। इसमें क्या रेंडर ऑफिस स्पेस विद नो सर्वर्स, ठीक है। इसमें बैकअप डेटा सेंटर्स विद बेसिक सेटअप, मतलब बेसिक सेटअप है लेकिन फुल्ली सेटअप नहीं है अभी भी। इसमें क्या सेकेंडरी डेटा सेंटर रेडी फॉर इमीडिएट, मतलब डायरेक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस लेवल पर उसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हॉट साइड होता है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? तो इसका मतलब ये इंश्योर करता है, क्या चेक करते हैं, ऑल टीम मेंबर्स नो देयर रोल्स, मुझे ये बताते हैं कि सारे टीम मेंबर्स अपने अपने रोल्स को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? बैकअप सिस्टम आर फंक्शनल एंड अपडेटेड, मतलब जो सिस्टम्स है वो सारे फंक्शनल, मतलब काम अच्छे से कर रहे हैं, अपडेटेड है, ठीक है। वीकनेस इन द प्लान है आइडेंटिफाइड एंड फिक्स, मतलब जो आपका प्लान है उसमें अगर कोई वीकनेस है तो उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको फिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? कंप्लायंस विद बिजनेस एंड रेगुलेटरी सिस्टम, मतलब जो बिजनेस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो बिजनेस है उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना, ठीक है। तो ये था। सो यहीं में आपका यूनिट 3 खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच, मतलब काफ़ी शॉर्ट था। अगर ये जैसे कि ये वाला था, कहाँ गया क्वेश्चन? हॉस्पिटल अच्छे से पढ़ के जाएँ कि अगर एग्जाम्पल आता है तो आप समझा सकते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं। फेजेस, इंसिडेंट डिटेक्शन, नोटिफिकेशन, कंटेनमेंट, स्विच टू बैकअप, रिस्टोर, वैलिडेट सिस्टम, मतलब सारे वही हैं, बस उसको हल्का एक्सप्लेन कर देंगे हॉस्पिटल के रिलेशन में, ठीक है। फेजेस, टेक एक्शन, कम्युनिकेशन प्रोग्रेस, मतलब सारे स्टाफ को इन्फॉर्म कर देना, फिर रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब उसी बेस पे है। अब इसके अंदर कुछ रोल्स दे दिए हैं कि मतलब रिकवरी मैनेजर कौन होगा, आईटी टीम्स कौन होगा, कम्युनिकेशन ऑफिसर क्या होते हैं, ऑडिट एंड कंप्लायंस टीम, एप्लीकेशन होगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो सो यहीं पे अपना यूनिट 3 खत्म होता है। सो थैंक यू क्लास। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें कि अगर यूनिट 4 एंड 5 अभी आने वाले हैं। सो
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, बेस्ट ऑफ लक।